क्या आपका कैल्शियम सप्लीमेंट आपके दिल का दुश्मन है? – 2010 की एक मेटा एनालिसिस का रिजल्ट बताता है जिसमें डॉक्टर इयान बोलैंड की एक बहुत बड़ी रिसर्च में पाया गया कि जो लोग केवल कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे थे उनमें हार्ट अटैक का खतरा 27 से लेकर 31% तक बढ़ गया। जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया JAPI और कई सारे लोकल स्टडीज भी बताती हैं कि भारतीयों में विटामिन D3 और विटामिन K2 की भारी कमी है। क्या आपका कैल्शियम सप्लीमेंट आपके दिल का दुश्मन है? आज इस बात को समझने की हम कोशिश करेंगे। इसके लिए हम अपने एक पेशेंट 62 ईयर ओल्ड रमेश जी का एग्जाम्पल लेंगे जो पिछले 10 सालों से हर रोज कैल्शियम का सप्लीमेंट ले रहे हैं। इसके बावजूद उनकी हड्डियां बहुत मजबूत नहीं हो रही हैं। साइड इफेक्ट के तौर पर हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सख्त हो रही थी। तो ऐसा क्या हुआ कि उनकी हड्डियां तो कमजोर ही रहीं, लेकिन हार्ट की जो धमनियां हैं वो पत्थर जैसे सख्त हो गई। यह कैल्शियम पैराडॉक्स क्या है, आज विज्ञान की गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले 10 सालों से जो हड्डियों को बचाने के लिए रमेश जी हर रोज 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की सप्लीमेंट ले रहे थे। यह उनको लग रहा था कि उससे वो अपने बोन को मजबूत करेंगे, लेकिन हड्डियों की कमजोरी वैसे ही रही। दिक्कत तो तब शुरू हुआ जब पिछले महीने उन्हें सीने में भारीपन महसूस हुआ। जब हमने उनका CT कोरोनरी कैल्शियम स्कोर देखा तो उनका स्कोर 400 से ऊपर था, जो बहुत गंभीर कैल्सिफिकेशन को दर्शाता है। हैरानी की बात यह थी कि उनके ब्लड में कैल्शियम का लेवल ठीक था, लेकिन वो कैल्शियम जो उनकी हड्डियों में जमा होना चाहिए वो हार्ट की ब्लड वेसल्स में जाकर के जमा हो रहा था। इसे मेडिकल साइंस में कैल्शियम पैराडॉक्स कहते हैं। आज इस वीडियो में हम दुनिया भर के रिसर्च के आधार पर यह समझेंगे कि क्या आप भी वही गलती तो हर रोज नहीं कर रहे हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स को लेकर के दुनिया की सोच 2010 के बाद पूरी तरीके से बदल गई है। BMJ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2010 की एक मेटा एनालिसिस का रिजल्ट बताता है जिसमें डॉक्टर इयान बोलैंड की एक बहुत बड़ी रिसर्च में पाया गया कि जो लोग केवल कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे थे उनमें हार्ट अटैक का खतरा 27 से लेकर 31% तक बढ़ गया। MESA स्टडी जो USA में किया गया, 10 साल तक चली इस स्टडी ने साबित किया कि सप्लीमेंट्स के जरिए लिया गया कैल्शियम ब्लड वेसल्स में प्लॉक, यानी जो वहां पर जाकर के कोलेस्ट्रॉल के बाद जो कैल्शियम जमा होता है उसके जमा होने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देता है। भारतीय इस मामले में कैसे रिस्क पर हैं? तो इसमें वेजिटेरियन डाइट की जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, इसके अलावा विटामिन K2 की डिफिशियंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप किसी बात को पर्सनल लेवल पर ना लें, जो बात है वो फैक्ट्स के आधार पर ही हम यहाँ पर कह रहे हैं। भारतीय मरीजों में यह समस्या और भी ज्यादा जटिल हो जाती है। जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया JAPI और कई सारे लोकल स्टडीज भी बताती हैं कि भारतीयों में विटामिन D3 और विटामिन K2 की भारी कमी है। हमारी डाइट मुख्य रूप से शाकाहारी है, मैं भी शाकाहारी हूं, तो इसके कारण विटामिन K2 विशेष रूप से MK7 जो फर्मेंटेड फूड्स या ग्रॉस फेड डेयरी में मिलता है, जो हमारे मॉडर्न डाइट से गायब हो गया है, इसकी वजह से भारत में सॉफ्ट बोन और हार्ड आर्टरीज की समस्या एक महामारी की तरीके से बढ़ रही है। हड्डियां कमजोर हो रही हैं और ब्लड वेसल्स
हार्ड हो रहे हैं। हम कैल्शियम तो खा रहे हैं लेकिन उसे हड्डियों तक पहुंचाने वाला कंडक्टर ही हमारे पास नहीं है। कंडक्टर कौन होता है, उस चीज को जानना जरूरी है। जब कभी भी हम कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाता है इंटेस्टाइन से। जब कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में आता है, ब्लड से आगे बढ़ने के लिए, हड्डियों तक पहुंचने के लिए विटामिन K2 का रोल होता है, जो विटामिन K2 इस समय हमारे शरीर में बुरी तरीके से कम होने के नाते हड्डियों तक कैल्शियम को पहुंचा नहीं पा रहा है। तो फ्लो का सीक्वेंस आप समझिए। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में आता है। ब्लड में एक दूसरे किस्म का ट्रैफिक पुलिस है जो विटामिन K2 है, जो गाइड करता है कि ये जो भी कैल्शियम है वो हड्डियों तक जाएं। इसे बहुत आसानी से समझते हैं। विटामिन D3 आपके ब्लड में कैल्शियम को पहुंचने में मदद करता है। जब हम विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसके कारण कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से ब्लड तक हो जाता है। लेकिन ब्लड में आने के बाद कैल्शियम एक अनगाइडेड मिसाइल की तरीके से हो जाता है। यहीं पर एंट्री होती है विटामिन K2 की। यह दो जादुई प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। ऑस्टियोकैल्सिन यह कैल्शियम को पकड़कर हड्डियों के सांचे में फिट कर देता है। इसका मतलब यह है कि कैल्शियम सही जगह पर लगे, इसके लिए विटामिन K2 का रोल होता है। इसके अलावा मैट्रिक्स ग्ला प्रोटीन MGP, यह आर्टरीज यानी ब्लड वेसल्स की दीवारों पर बैठता है और वहां पर कैल्शियम को चिपकने से रोकता है। अगर विटामिन K2 नहीं है तो MGP एक्टिवेट नहीं होगा और कैल्शियम अगर ब्लड वेसल्स पर चिपकेंगे तो उन्हें मना करने वाला कोई और नहीं होगा। तो विटामिन K2 दो जादुई प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। किनको? ऑस्टियोकैल्सिन को। यह कैल्शियम जो ब्लड में है उसको पकड़कर हड्डियों के सांचे में फिट करने में, कैल्शियम को ले जाने में मदद करता है। इसके अलावा यह एक दूसरा प्रोटीन MGP प्रोटीन उन्हें एक्टिवेट करता है और अगर MGP प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो यह आर्टरीज की दीवारों पर जाकर के बैठ जाएगा और वहां पर कैल्शियम को चिपकने से रोकेगा। अगर विटामिन K2 नहीं है तो आप कल्पना करिए MGP जो प्रोटीन है वो एक्टिव नहीं होगा, कैल्शियम आपके ब्लड वेसल्स में चिपकते जाएंगे और इसके कारण वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन और उसका असर होगा हार्डनिंग। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, इतनी खराब बातें अगर कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने से हैं तो क्या हमें कैल्शियम सप्लीमेंट छोड़ देना चाहिए? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के आधार पर हमारी सलाह है कि जो भी कैल्शियम आप लें वो फूड से लें। कैल्शियम फ्रॉम फूड फर्स्ट। रिसर्च जैसे जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जिसके क्लियर डेटा कहते हैं कि जो कैल्शियम हम खाने से लेते हैं, दूध, दही, रागी, तिल से लेते हैं, वो ब्लड वेसल्स को नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके पहुंचते हैं। अब बात करें कि आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना ही है तो कैसे लेना है, तो आप सिनर्जिस्टिक ट्रायो को लें। ट्रायो मींस 3 चीजों को एक साथ लें। अगर कैल्शियम सप्लीमेंट लेना ही है तो कैल्शियम अकेला मत लें, उसके साथ विटामिन D3, विटामिन K2, विशेष रूप से MK7, इसके अलावा मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन हो तो और भी अच्छा है। तो चेक योर डोज। एक स्वस्थ एडल्ट को 1000 से लेकर 1200 मिलीग्राम तक कैल्शियम लेना चाहिए। अगर आप डाइट से 600 mg ले रहे हैं तो सप्लीमेंट सिर्फ 500 mg का ही लें। K2 के डोजेस की बात करें तो क्लिनिकल डेटा के अनुसार कम से कम 100 to 180 माइक्रोग्राम विटामिन K2 जो MK7 है वो जरूरी है कैल्शियम के सही मेटाबॉलिज्म के लिए। तो एटलीस्ट जब आप कोई डाइटरी सप्लीमेंट्स लें तो इनकी मात्रा को जरूर देखें, क्योंकि विज्ञान हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए है। हड्डियों को मजबूत बनाने की दौड़ में आप अपने दिल को दांव पर तो नहीं लगा रहे हैं।
इस बात को जरूर ध्यान दें। अगली बार जब कैल्शियम सप्लीमेंट को देखें तो उसके पीछे के कंपोजिशन और आपको कितनी आवश्यकता है उसको जरूर एनालाइज करें। मैं उम्मीद करता हूं कि साइंटिफिक डिस्कशन आपको और आपके परिवार को ज्यादा बेहतर बनाएगा। अगर आपके पास अपने कैल्शियम सप्लीमेंट या किसी और रिपोर्ट से जुड़ा हुआ सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में पूछें। स्वस्थ रहें, वैज्ञानिक रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार।